हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं विथ पूरे विस्तार के साथ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा R बराबर 2F, दो गुणा एफ की जगह 15, 2 गुणा 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नीचे लिखा हुआ है, मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है परंतु मस्तिष्क की क्रियाओं द्वारा हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अधिक विचलन की बात करें तो बैंगनी रंग का, और कम विचलन की बात करें तो लाल रंग का उत्तर सही होता है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक एसआई मात्रक वाट होता है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। अगर आगे बात करें तो शक्ति के तीन फॉर्मूला होते हैं, P बराबर वी आई, नेक्स्ट P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो P बराबर आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधातु कौन सा है। तो सोडियम तो एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, पोटेशियम एक धातु है, परंतु फ्लोरीन एक अधातु है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह बताना है। प्रोपेनेल नील अर्थात CHO। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक एल्डिहाइड होता है। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यह कीटोन समूह का सदस्य है। सी ऑप्शन की बात करें तो यह एल्कोहल परिवार का सदस्य है। COOH की बात करें तो यह एक कार्बोक्सिलिक परिवार का सदस्य है, लेकिन प्रोपेनेल में एल्डिहाइड समूह है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, दो घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर एक प्लाज्मा, नंबर दूसरी रुधिर कणिकाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त होकर बाएं आलंद में प्रवेश करता है। हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, दायां आलंद, दायां निलय, बाएं आलंद, बाएं निलय। सर्वप्रथम अशुद्ध रुधिर इस वाले भाग में प्रवेश करता है, फिर यहाँ से होता हुआ फेफड़ों की ओर चला जाता है तथा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलंद में प्रवेश करता है, बाएं आलंद से बाएं निलय में और फिर संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले वाले भाग का नाम है बाह्य दलपुंज, दूसरे वाले भाग का नाम है दलपुंज, तीसरे वाले भाग का नाम है पुंकेसर, चौथे वाले भाग का नाम है स्त्री केसर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को बाह्य दलपुंज, दूसरे वाले भाग को दलपुंज, जिसे पंखुड़ियां भी कहते हैं। नेक्स्ट भाग की बात करें तो पुंकेसर, नेक्स्ट भाग की बात करें तो स्त्री केसर, जिसमें पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग भाग होता है, जबकि स्त्री केसर मादा जनन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। नेक्स्ट आगे बात करें, पादों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादों में जाइलम का प्रमुख कार्य जल का वहन करना होता है। यदि यहाँ पर फ्लोएम पूछता तो फ्लोएम का प्रमुख कार्य भोजन का वहन करना होता है, परंतु क्वेश्चन में पूछा गया है जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत फ्यूज बना होता है। तो विद्युत फ्यूज तांबे तथा तिन तथा शीशे की मिश्र धातु द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत यूनिट बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल भी होता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वक्र त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्र त्रिज्या का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अर्थात सभी उत्तर सही है। वक्र त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर 2F एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा को हम ए मीटर के माध्यम से मापते हैं और ए मीटर को परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश कण चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोहे चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है। तो लोहे चूर्ण अर्थात धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात अम्ल, जब धातु की अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड। इसी प्रकार यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसी में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और जब भी धातु की अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस तथा लवण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया है कि पेड़ पौधों में जल या खनिज लवण का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा मादाजन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादाजन तंत्र में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं जैसे अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी नली, परंतु शुक्रवाहिनी नली तो नरजनन तंत्र में पाई जाती है। इस प्रकार ये गलत होने के कारण यही उत्तर सही हो जाएगा। तो मादाजन तंत्र में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। तो मादाजन तंत्र में शुक्रवाहिनी भाग नहीं पाया जाता है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पीले रंग के होते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें परितंत्र में शैवाल होते हैं। तो परितंत्र में शैवाल उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मनुष्य के वृक्क का तंत्र जो संबंधित है। मनुष्य के वृक्क का तंत्र उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है। तो मानव भ्रूण प्लेसेंटा या अपरा नली के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप। तो बौने पौधे का जीनोटाइप दोनों स्मॉल टी होते हैं। अगर यही बात करता शुद्ध लंबा पौधा की तो कैपिटल टी होते हैं, परंतु एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होना यह संकर लंबा पौधे को प्रदर्शित करता है। परंतु ऑप्शन के अनुसार बौने पौधे का जीनोटाइप सी ऑप्शन सही है।